आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वो जॉब है जिसके लिए बहुत बवाल हुआ, हमने भी लेक्चर्स बनाए। ये वो जॉब है जिसके ऊपर ये हुआ कि शायद पेपर लीक हुआ है, तो लेक्चर्स बनाए हैं मैंने। भाई, पेपर लीक की समस्या बहुत बड़ी है देश में, लेकिन आज हम उस पर नहीं, हम बात करेंगे आज कांस्टेबल के जॉब की, ठीक है। और कुछ मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बेसिकली अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा शानदार कोर्स है सुपर एक्सप्रेशन का, अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाते हैं, अगर आप ना नहीं कह पाते, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, अगर आपको गुस्सा आता है, एंगर मैनेजमेंट, तो हम ये शानदार कोर्स आपके लिए लाए हैं जिसका नाम है सुपर सेल्फ एक्सप्रेशन। सिर्फ 300 रुपए का। मयूरिका दास इसको बताएंगी, फटाक से अवेल करें। तो यहां पे लगभग 60,244 पोस्ट है। किसकी? कांस्टेबल की। दिसंबर में रिक्रूटमेंट आई। देखो, यूपी में बहुत सारे पिछले 5-6 साल, मतलब पिछले क्या 5 क्या दशकों में, 10 साल में ढेरों पेपर्स लीक हुए हैं। तो इस बार यूपी पुलिस बोर्ड, यूपी पुलिस एंड प्रमोशन बोर्ड, इस बार जो है वो बहुत पहले ही, मतलब बहुत लेट रिक्रूटमेंट। ये सही भी है, मतलब एकदम दिसंबर में लाई, फरवरी में एग्जाम, 1 महीने का। अब इस पे काफी हुआ कि पेपर लीक हुआ है, बोर्ड ने बोला नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स ने सबूत दिखा कि भैया देख लो ये हुआ है। तो यहां पे 60,244 पोस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अब आमतौर पे एक कैंडिडेट जब तैयारी करता है तो वो जैसे एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो 2 तरीके की तैयारी होती है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक होती है बैंक रिलेटेड, अरे ऐसे मस्त लिखता हूं मैं ताकि आपको अच्छा लगे। एक होती है बैंक रिलेटेड, ठीक है। दूसरी होती है यहां पे एसएससी रिलेटेड, और तीसरी और सबसे बड़ी होती है आपकी यूपीएससी रिलेटेड। अब बैंक रिलेटेड अगर तैयारी है तो पैटर्न बैंक और उसके जो रिलेटेड एग्जाम्स है वो सेम है। जैसे बैंक की रिक्रूटमेंट सबसे ज्यादा निकलती है, हर एक 2-2 महीने पे बैंक की रिक्रूटमेंट आती रहती है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जैसे इंश्योरेंस कंपनी का जो एग्जाम होता है वो भी बैंक का एकदम जो लेवल है वो सेम होता है। मैं जॉब की बात कर रहा हूं, मैं आईआईटी नीट वो अलग है, ठीक है। मैं सिर्फ जॉब की बात कर रहा हूं जिससे आपको जॉब मिलेगी। तो बैंक से जितने भी रिलेटेड एग्जाम उनका पैटर्न सेम होता है। तो आमतौर पे जो आदमी बैंक की तैयारी कर रहा है, औरत बैंक की तैयारी कर रही है, वो इंश्योरेंस का भी एग्जाम देगी, वो डिफॉल्ट है, क्योंकि पैटर्न सेम है ना। आपको तो जॉब चाहिए। फिर आता है आपका सबसे बड़ा एसएससी से रिलेटेड। अब जितने वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी जो होता है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। आप एक बार एसएससी की तैयारी करिए तो उसके बाद जितने भी, चाहे पुलिस के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, वो सब उसी श्रेणी में आ जाते हैं। तो आमतौर पे जो एसएससी की तैयारी करता है, इस पैटर्न पे तैयारी करता है, वो सारे एग्जाम देता है, एवरी एग्जाम। कुछ लोग बैंक वाले भी एसएससी के एग्जाम देते हैं, दे सकते हैं। कुछ एसएससी वाले बैंक एग्जाम देते हैं, बट एसएससी वाले का बैंक एग्जाम इसलिए थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बैंक की इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ आती है, ठीक है ना। और बैंक का एसएससी का एग्जाम निकालना मुश्किल क्योंकि वहां की जीके बिल्कुल अलग आती है, मैथ्स बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप एक चूज करें, एक फील्ड चूज करें, ठीक है। जैसे मैंने दोनों की तैयारी की थी और मैंने दोनों ही निकाले थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या हुई थी कि अगर आप है कंफर्टेबल, ठीक है, अगर आप उतना टाइम दे सकते तो करिए। वैसे रिकमेंडेड ये कि एक ही को पढ़िए, उसके आपके देखिए सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आप आधा एसएससी को देंगे, आधा बैंक को देंगे, तो बीच में डूब जाएंगे। 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। जो आपका एसएससी में टाइम जा रहा है वो अगर आप बैंक को दे देंगे और बैंक पे टाइम जा एसएससी को दे देंगे, एक को पकड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो पुलिस के एग्जाम, रेलवे, ये सब एसएससी। फिर आता है आपका यूपीएससी, तो जो आपके पीसीएस, आरओ या ये जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपीएससी, ये वाले एग्जाम आपके यूपीएससी में आते हैं। इनफैक्ट सीडीएस और आपका एनडीए के भी एग्जाम इसी में आ जाते हैं, ठीक है, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, राइट। अब क्या है, अब जो ये पुलिस की भर्ती है वो एसएससी के में उसमें आई है, और सबसे ज्यादा देश में एसएससी पे ही लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है। बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत टफ। मेरा भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो यहां पे 60,244 पोस्ट है कांस्टेबल की, जिसमें लगभग 48 क्या 50 लाख मान चलिए, 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। 1.5 गुना ज्यादा लोगों को यहां पे बुलाया जाएगा, राइट। मतलब कितने लोग हो गए? 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख क्या 2 लाख के करीब हो गए। तो 2 लाख लोगों को यहां पे कॉल किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसमें दौड़ होगी, फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि कांस्टेबल की जॉब है।
तो यहां पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है वो 2009 से इस पे काम कर रहा है, जॉब जो है वो नहीं दिख रहा है। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि पुलिस रिफॉर्म्स आए, बहुत ज्यादा जरूरी है पुलिस रिफॉर्म्स आने, बट वो आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी पुलिस लैग करती है। 6 लाख यूपी के बाहर थे, आप समझ सकते हैं। बिहार, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, दिल्ली यहां के थे। मैं जेन्युइनली ये बोलना चाहता हूं कि यूपी इस पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, स्पेशली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। मुझे जो पर्सनली बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है वो सेंटर को लेकर खराब होता है। सेंटर में यहां पे अभ्यर्थी का अच्छा खासा पैसा आ जाता है, फॉर्म भी भरे, पैसा भी लगाए और उसका मेंटल पीस भी जाए। भाई क्या दिक्कत हो जाएगी कि अगर आप सेंटर उसी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि बिहारों में भेजने का क्या तरीका। मान लीजिए कि एक आप लखनऊ में रहता है, आपका बहराइच में सेंटर चला गया, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है वो बता रही सर मेरा एकदम भीड़ों पे सेंटर भेज दिया, खेतों के बीच में को कॉलेज आता ही पता नहीं, और पता नहीं इतनी दूर गया। अब वो शहर से वाकिफ हो नहीं, गूगल मैप लगा के जाओगे, आमतौर पे गूगल मैप आपको धोखा ही दे देता है, ठीक है। कहां है पता नहीं, किधर है पता नहीं, हो सकता है वहां पे ऑटो टेम्पो भी ना जाती हो, अब या तो प्राइवेट टैक्सी करके जो उसका अलग पैसा। तो भाई बेस्ट ये ना कि शहर में ही सेंटर दे दो, बाहर देने की जरूरत क्या है, ये क्या लॉजिक है, क्या तुक है, क्यों दिया जाता है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इस पे काम करना पड़ेगा, जेन्युइनली काम करना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट्स का भला चाहते हैं कि सेंटर की प्रॉब्लम सॉल्व करें। वरना तो होता क्या है कि एग्जाम के दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ होती है, बस स्टेशन पे, इसमें आम लोग भी परेशान होते हैं और स्टूडेंट तो परेशान है ही है। तो इस सेंटर वाली प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करें। पैकेज, अब देखिए पैकेज क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ क्लास 12th की जरूरत है। तो आप देखिए बहुत टफ एग्जाम नहीं है, रीजनिंग आना है, हिंदी आनी है, जो 37 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना, पूछे गए, अब तो हो गया पेपर। मैथ्स आनी है 38 सवाल, इसमें भी आधे रीजनिंग के ही हैं, तो रीजनिंग के 50 से ऊपर सवाल हो गए, ठीक है ना। और हिंदी, इसमें अंग्रेजी नहीं आनी है, तो आंकड़ा ज्यादा है लोगों के भरने का, ठीक है ना। तो ये 38 सवाल हो गए, तो टोटल 150 सवाल हो गए और 300 मार्क्स का, हर एक सवाल 2 मार्क्स का, और 0.50 नेगेटिव मार्किंग थी इसमें, ठीक है ना। तो ये है, तो क्लास 12th खाली। कितना पैसा मिलेगा, बेसिक पे तो है ही है, इस बार मोबाइल अलाउंस भी दिया जा रहा है, ठीक है। आपको बता दूं कि कांस्टेबल की जॉब है, तो अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, 500 रुपए आपको मोबाइल अलाउंस भी दिया जा रहा है, और मोबाइल फोन का आपको वही ये बाइक अलाउंस भी 500 रुपए दिया जा रहा है। हालांकि 500 रुपए थोड़ा सा कम है, बट ठीक है, चलो जो है सो है। और यहां पे 2000 रुपए आपको मोबाइल अलाउंस दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत शानदार है, ठीक है। तो एक तरीके से सेट ऑफ ही हो गया ये। बाकी आपको डीए तो मिलता ही है, डियरनेस अलाउंस लेने का, मील अलाउंस मिलता है 1800 का, हाउस अलाउंस 2500 का। तो कुल मिला के आपकी जो सैलरी है वो लगभग 35,000 के आसपास, 30 से 35,000 के आसपास, 35,000 भाई 34,770 रुपए, जो कि बहुत ही डिसेंट सैलरी। अगर आपने 12th पास किया है और अगर आप इस पोस्ट पे जा रहे हो तो बहुत ठीक है, डिसेंट सैलरी है, अच्छी सैलरी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हो, सरकारी जॉब है भाई, सरकारी जॉब तो सरकारी जॉब होती है, कुछ भी कहो यार, है ना। तो वही बात है ना कि मैंने एक वो जोक देखा था कि एप्पल में बहुत बड़ा मैनेजर जिसकी 10 लाख रुपए महीना तनख्वाह है, वो आया चल चल भाग भाग, और एक वही सरकारी का प्यून आके बैठ गया, अरे महाराज आइए, क्या 56 भोग लगाए, क्या लगाए आपका शादी में जब वो लड़की देखने गया था। तो मोबाइल फोन रिसेंट इंक्लूजन है जो आपको दिया जाएगा, और 500 तक मील अलाउंस जो है 500 तक बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कांस्टेबल ड्यूटी के समय वो मर जाता है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, 1 करोड़, क्योंकि अच्छा है बहुत, ये चीजें जो है वो ठीक की हुई है। कांस्टेबल जो है अगर ट्रैवल कर रहे हैं, याद रखिएगा इसमें कैब नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में आपको हो सकता है, क्योंकि कांस्टेबल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, तो कैब अगर करना है तो उसमें पैसा ज्यादा होता है। ट्रेन है, बस है, ये चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, समझ रहे हो, ट्रेन और बस। इसमें आपको मील जो ट्रैवल अलाउंस है वो, इसमें प्राइवेट कैब्स या टैक्सी जो है दे आर नॉट अलाउड, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस की बात अलग है। यूपी की बात करें तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पुलिस फोर्स यूपी में है, 47,000 वुमेन, 3,30,000 जो है अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है यूपी में पुलिस फोर्स की, 65,000 फोर्स जो है वो निकली है। अब इसमें पीएससी हो गया, कांस्टेबल हो गया, ये सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। पर दिक्कत ये कि कांस्टेबल खाली कहां तक जा सकता है, इंस्पेक्टर तक, लेकिन यहां पे आप एसएसपी एसपी तक नहीं जा सकते, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। यूके में क्या होता है, क्योंकि हम कॉलोनियल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, यूके में क्या होता है कि अगर आपको बहुत ऊपर तक जाना है तो आपको शुरुआत कांस्टेबल से ही करनी होगी, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के भाई फिजिकल है और रिटन एग्जाम है। 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 5 फीट 6 इंच के आसपास, जो एक मेल है, और फीमेल की 152 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद एक 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में जो आदमी, उनको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर की दौड़, स्टिमुलेटेड टाइम कितना चाहता है, 28 मिनट है। और वुमेन को 3 किलोमीटर दौड़ना है, इनका शायद 14 मिनट, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बट इतना आपको फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी कोचिंग्स है जो तैयारी करवाते हैं। खैर आप स्टॉप वॉच लगाइए, घर से ही कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको क्वालिफाई करने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है जब आप फोर्स में जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है जॉब की। 6 महीने की ट्रेनिंग हुई, 1 साल बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला। देखिए कांस्टेबल की जॉब है, 7 दिन आपको काम करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। एक लोको पायलट का लेटर वायरल हुआ था, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। उसने कहा था कि मोदी जी हमको, अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मिनिस्टर, हमको थोड़ा जहर दे दीजिए खाने के लिए, हमको जहर खाने की छुट्टी चाहिए, क्योंकि यहां पे मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, मेरी जिंदगी झंड हो गई है, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान हूं, मुझे ओवर वर्क करना पड़ रहा है, बहुत काम करना पड़ता है मुझे। ये रियलिटी है, क्योंकि देखिए स्टाफ की कमी है। अब स्टाफ की कमी कैसे पूरी होगी, रिक्रूटमेंट निकालिए, निकालना पड़ेगा। सरकार ऑलरेडी डेट में है, तो अभी जैसा चल रहा है सरकार वैसे ही काम चला रही है, तो आपको काम करना पड़ेगा। प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में काम बढ़िया रहता है, लॉस मेकिंग एंटिटी में काम अच्छा बहुत ज्यादा नहीं रहता है, और आपको समझना पड़ेगा, उसमें एक बर्डन रहता है। जो भी कंपनी, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, भाई ये क्या रेलवे सरकारी कंपनी तो है, प्रॉफिट में तो है नहीं, क्यों? क्योंकि वो सरकार है, सरकार को लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना है। हम बहुत ज्यादा कमियां निकाल लेते हैं कि रेलवे में सुविधाएं अच्छी नहीं है, जो कि नहीं है, मैं मानता हूं बहुत अच्छी नहीं, वर्ल्ड क्लास कोशिश कर रहे हैं जनरल की सुविधा, लेकिन आप ये समझिए कि जो टिकट है उस हिसाब से बहुत कम है। आपको बता दूं कि अमेरिका में रेलवे के टिकट इतने ज्यादा है कि कोई वहां पे ट्रेन से नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमको समझनी पड़ेगी। और यहां पे ओवरवर्क है, काम आपको तगड़ा करना है, और पुलिस में सबसे ज्यादा काम इसलिए होता है क्योंकि वो पुलिस है। लॉ एंड ऑर्डर जो देश की सबसे बड़ी चीज होती है, जिम्मेदारी इनकी है। 30 कैजुअल लीव आपको मिलती है, 30 अर्न लीव आपको मिलती है, कोई यहां पे वीकली ऑफ नहीं रहता है। संडे नहीं है कांस्टेबल का, सैटरडे नहीं है कांस्टेबल का, याद रखिए। आपको काम करना है 7 दिन, कभी भी प्रॉब्लम आएगी घर से उठ के जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, याद रखिए ये चीज। तो 7 दिन काम करना है आपको, यू हैव टू वर्क 7 डे, 30 कैजुअल लीव है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि बीमार पड़ गए, क्योंकि इनको खाली 18 महीने ही मेडिकल लीव के लिए दिए जाते हैं, पूरे इंटायर टेन्योर के लिए 1.5 साल से ऊपर आप मेडिकल लीव नहीं ले सकते। तो ये चीजों को रिफॉर्मेशन करना जरूरी, बट अभी यही है। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह, बहुत ही शानदार, इनको आप जरूर सुना करें। तो ओपी सिंह ये बताते हैं कि जब वे डीजीपी थे तो इन्होंने सिस्टम को वीकली ऑफ देना शुरू किया था, लेकिन ये कहीं नहीं गया, और इससे फ्रस्ट्रेशन होती है। जो कहते हैं ना कि पुलिस वाले फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं, भाई यही कारण, उनके पास काम बहुत है, और हम सबको पता है जब काम बहुत होता है ना तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलेगा। कई बार पब्लिक पे निकल जाता है, कई बार घर पे निकलता है। पब्लिक पे भी नहीं निकल सकता, पब्लिक भी आप बहुत स्मार्ट हो गई है, ठीक है। पब्लिक तुरंत देखती है, वीडियो बना के दिखा देगी, खत्म, कांस्टेबल गया, इतनी मेहनत जो जॉब की थी, फायर हो गया वो वहां से, ये चीज है। अब प्रमोशन की अगर बात करें तो दे आर नॉट टू बैड। पहला प्रमोशन होता है आपका हेड कांस्टेबल का, उसमें आपकी सैलरी इंक्रीज मिलती है और आपको 50,000 तक सैलरी आ जाती है, ठीक है। यानी कि हेड कांस्टेबल जब आप बनते हो तो 50,000 तक, लेकिन उसके बाद इसको भी ये प्रमोशन, ये 4 से 5 साल लगते हैं, ठीक है, तुरंत प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन हां, अगर आप जैसे 12th पास 21-22 साल में आपकी नौकरी लग जाती है तो 26-27 साल में आप हेड कांस्टेबल हो जाओगे। फिर उसके बाद 7 to 10 ईयर्स पे आप सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक जा सकते हो, जिसमें सैलरी इंक्रीज होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 60-70 हजार तक सैलरी जो है इंस्पेक्टर की जाती है, बट ये लंबा प्रोसेस है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप 22 साल में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आप 35-36 साल आते आते इंस्पेक्टर हो गए। अगर हो सकता है और जल्दी हो जाओ, डिपेंड करता है ज्वाइन कब, जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना जो इंस्पेक्टर होता है सबसे बड़ा एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ उस पूरे एरिया जो ज्यूरिसडिक्शन है थाने की, उसका मेन एसएचओ होता है। इंस्पेक्टर उसके बाद आता है, इंस्पेक्टर उस थाने पर्टिकुलर का इंतजार होगी, हमें शायद रखिएगा, ठीक है। क्यों ज्वाइन, बहुत सारे एस्पायरेंट जो है, एक तो पावर आती है, सिंपल सी बात है, पुलिस मींस पावर। आज भी हम खाकी को देख के डरते हैं, यह अजीब बात है। तो इसका मतलब है कि भाई हां, हम सरकार में हैं
और एक थोड़ा प्राउड आता है कि हम भाई लोगों की रक्षा कर रहे हैं। आप सोओगे अच्छे तरीके से, अगर आपने बढ़िया केस सॉल्व किया, वो जो सेटिस्फैक्शन है ना अच्छे काम का, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। रोहित चौधरी जिन्होंने 2021 में ज्वाइन किया था, अब ये खीरी में, कांस्टेबल लखीमपुर खीरी में पोस्टेड है। ये बताते हैं कि भाई मैंने खाकी पहनी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता हूं। जॉब सिक्योरिटी तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज शादी के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, और आपको बता दूं कि कॉम्पनसेटरी इंप्लॉयमेंट भी मिलता है फैमिली मेंबर्स के लिए अगर कोई दिक्कत है तो। दीज आर द प्राइमरी अट्रैक्शन ऑफ द जॉब, बट जो डाउन साइड है वो भी मैंने आपको बताया। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं यहां पे। अब आप सरकारी जॉब के पीछे भागे आप, लेकिन मुझे लगता है कि आप और भी चीजों को एक्सप्लोर करें। एक चीज समझिए, अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो हम सरकारी जॉब में रहते आप करेंगे, लेकिन एक टाइम पे लोग छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज सरकारी जॉब्स में इतनी भीड़ होती है जितनी एक देश की पॉपुलेशन है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे युवाओं को स्किल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप स्किल सीखे, बिलीव में दोस्तों, बहुत ज्यादा काम है। आपको बाहर काम मिलेगा, तगड़ा काम मिलेगा, आपको भारत में काम मिलेगा, तगड़ा काम मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप बहुत सारी कंपनीज एक के बाद एक आती जा रही हैं। स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये करिए, कोई लैंग्वेज सीख लीजिए, कॉपी राइटिंग सीख लीजिए, एडिटिंग सीख लीजिए। आज तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये आपके लिए इतना गजब पे ऑफ करेगा ना, एंड यू विल नेवर एवर रिग्रेट। ठीक है, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेयर करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।